साहिल हम लास्ट संडे को ना जेलम गए थे, वहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से हमारी पॉडकास्ट हुई, बहुत यादगार और बड़ी मशहूर पॉडकास्ट हुई। उन्होंने आपके बारे में शिकवा किया कि एक एंकर ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपके सामने एक बात रखी और आपने उसके ऊपर जब अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी तस्दीक करना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर वो एक अलग बात होगी, आपका मौक़िफ़ तो उसमें ठीक हो गया, लेकिन लेटर ऑन आपने उसको देखा कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि उससे पहले जो आपकी वीडियोज़ होती थी ना, उसके नीचे कमेंट आता था एक्सेलेंट एनालिसिस और इस तरह की बहुत सारी ट्रुथफुलनेस और आपके लिए बहुत सारे पैगामात। उसके बाद से वो ना बंद हो गए हैं। तो यार इंजीनियर साहब को आपने क्यों नाराज़ किया? हालांकि आपके बहुत सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे मैं बड़ा आसान करके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्लेस करना ज़रूरी है कि किसी भी किताब से, मैं अशरफ अली थानवी साहब का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूँ मैं। ओके, इस बंदे ने जो जो इल्म जिस तरीके से फ़लसफ़ा मुरतब किया ना इस्लाम की तरफ सोचने का, उनमें जितनी नबी तो नहीं है, गलती तो करेगा, मगर जितनी खैर है वो माइनस ज़ीरो से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक चीज़ निकाली तो फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकती है। ठीक है, सो ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो मैं नहीं कभी ये बात करूँगा। बाय द वे, मैंने जब ये सवाल सुना था ना कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर साहब से कहा था, डॉक्टर वसीम इंटरव्यू, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, एंड बाय द वे ही इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अच्छा, या ही इज़ डाई हार्ड फैन। ओके, तो वो उनको ये लग रहा था, या मुझे भी ये लग रहा था कि ये ना हो कि यूथ को कहीं ये मैसेज चला जाए कि भाई पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान खत्म। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर ख़त्म होना ना तो इस तरह की परसेप्शन से ख़त्म हो जाना है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर इंजीनियर साहब की नहीं है। ठीक है, वो सही कह रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करें। मुझे ये लेकिन पता है कि गांधी साहब की फ़िलॉसफी में प्रैक्टिकलिटी की डेफिनेशन यही है, इसलिए मैंने राइट अवे काउंटर किया था कि नहीं ये गांधी साहब के फ़लसफ़े की बात हो रही है कि पाकिस्तान से भाग दो, जल्दी से पाकिस्तान से भाग दो। अगर किसी भी कौम को ख़त्म करना ना, उसकी यूथ में अपनी आइडेंटिटी को असैसिनेट कर दें आप। और इस वक्त बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। ये उनमें से एक गोली ये चली थी जो कि मैंने सोचा था, डॉक्टर साहब अगर आप ये सोच रहे हैं ना तो मुझे अपने भाई के ऊपर गोली चलानी पड़ी है ताकि कौम बच जाए। मुझे पता है, मैं इंजीनियर साहब को भाई इस वक्त कह रहा हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग हिम इट्स ओके, कोई नबी नहीं है इधर, आई विल फॉर नाउ सैक्रिफाइस हिम इन फ्रंट ऑफ यूथ। इसे कहते हैं ना, बुत तोड़ देना चाहिए कि इस्लाम जिंदा हो जाए। सो आई एम टेलिंग एवरीबडी, हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान हमेशा एक्यूमुलेटिव स्टैंड्स को नथी करने वाला बंदा होता है। ये तो बहुत बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इज़ द फाइनेस्ट गिफ्ट राइट नाउ लाइफ, जो कि अगर पॉजिटिवली चैनल हो जाए ना, देखें शैतान भी चेस ही खेल रहा है और ये लोग भी यूरोप में बैठे चेस मुसलमानों ने छोड़ दिए कि भाई देखें तो सही किस मोरे को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सब इकट्ठे करेंगे, हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और उसको देखेंगे कि इस वक्त 25 करोड़ अवाम अगर मोबिलाइज हो रही है और अमेरिका की क्या औकात है। हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है। आप उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या समझते हैं? जो उनको बाबाओं को ललकारा उन्होंने या उसको ललकारा, उसको भी आप अचीवमेंट शुमार करते हैं? मैं उनकी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सर, मैं एक बिगर कैनवस के ऊपर मिर्ज़ा साहब की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने अनपढ़ और प्रोकेस्टिनेटिंग यूथ को क्रिटिकल थिंकर बनाया। इन्होंने कभी नहीं सोचना था इस्लाम का। जिस ग्रामर में ये एंटर हुए हैं ना, मुझे ना मेरे अपने एक कुछ अहबाब हैं और बहुत शऊर वाले हैं, मुझे गाइड करते हैं बाहर के मुल्कों में। दे सेट कि उन जगहों में मत जाओ जहाँ पे इंजीनियर साहब जा रहे हैं, और क्योंकि वो तुम्हारी ज़बान नहीं समझेंगे, और जिन जगहों में तुम्हें पता हो कि डिफ़िकल्टी है तो उधर मिर्ज़ा साहब को कोट करना शुरू कर दो, उनकी ग्रामर में आने शुरू करो, बिकॉज यू आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो देसी लैंग्वेज में जिस तरीके से उनकी दिमाग की नस पकड़े तुम नहीं पकड़ सकते। उनको तेरी ज़बान ही नहीं आती, साफ साफ बताते मुझे कि जिस ग्रामर में तू है ना, उस ग्रामर में आम बंदा कहता है पता नहीं किधर से इम्पोर्ट हुआ है, तू अमेरिका में ही रहा है या यूरोप में रहा है, ओवरसीज़ को देखा कर। हालांकि ताबे लोकल पाकिस्तानी इलीट के हैं ये लोग, जो पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की जो मैस है, ये अमेरिका के तो ताबे नहीं है, ये अपने अपने लोकल इम्पोर्टेड चौधरी के ही ताबे है। ठीक है, वो लम्स से आए, चिसन से आए, वरावर। अभी तक टेक्नोक्रेट्स भी, ब्यूरोक्रेट्स भी और पार्लियामेंटेरियंस भी लोकल गलियों से नहीं आ रहे। ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम अब बिलावल आ गया, एक और पीस, एक और हम इम्पोर्ट। ये कहाँ से आए? ये मतलब गली महल्ले का पेंट हुआ बिलावल या भुट्टो? नो, दीज पीपल आर कमिंग, ग्लोबली एक्सपोज होते हैं, आ जाते हैं, और ये आम आवाम उसके ताबे आ जाती है, फैसिनेटेड है। आई एम पर्पसली यूजिंग इंग्लिश। मैंने आपको कहा था ना, खास तरीके से करना पड़ता है। मेरा मशवरा यही है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑन द बोर्ड। आई थिंक इफ ही गेट्स इंटरनेशनल टूर पे जाएं अर्जेंट बेसिस पे,
जेलम से निकले, जेलम नहीं, ये जुमला ही गलत है ना, जेलम से निकले नहीं, मतलब वो जाए वो जेलम से निकला तो पिंडी आना भी हो गया ना। हाँ नहीं, इंटरनेशनल जान के मैं इंटरनेशनल बिल्कुल। यू हैव टू स्पेंड 6 months एट लीस्ट इन यूरोप, 6 months इन अमेरिका, 6 months इन कनाडा, सही है, दोनों मतलब साल एक एट लीस्ट यही काम करें ना, और वापस आ जाए बेशक। फिर मैं हर मुसलमान लड़के से ये कहता हूँ कि अगर आपने इल्म हासिल करना है, नबी इस्लाम ने, हज़रत मूसा ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये एक इल्म सफ़र में जिस तरीके से आपके अंदर सलाहियत करता है और किसी और तरीके से नहीं करता, ट्रैवल, गेट एक्सपोजर, इतना मैसिव IQ बढ़ जाता है, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है कि आप एक दफ़ा बाहर के माहौल को समझें। बाहर का मतलब ये अमेरिका नहीं है, बाहर का मतलब है जिधर से ताकत हमारे ऊपर एक्सर्ट की जाती है, और वो इसी तरह के मामला है। ताकत लगानी पाकिस्तान के लिए ही है, पाकिस्तान पे ही है और पाकिस्तान की ही है। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ, जितने भी ओवरसीज़ बंदे अपने आप को हायरार्की में ऊपर समझते हैं ना, जब तक पाकिस्तान का लोकल लड़का अपनी ब्रांड आइडेंटिटी ऊपर नहीं करेगा, आपकी भी टक्के की औकात नहीं रहेंगे। आप पाकिस्तानी जितने मर्जी अमेरिका में रह लें, आपकी शक्लें भी पाकिस्तानी हैं, आपके हुलिये भी, आपके बच्चे भी ब्राउन ही पैदा होते हैं। आपको भी उतनी ज़रूरत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि मियाँ वाली में, खुशदार में, पशीन में, कराची में वर्थ बढ़ जाए। पाकिस्तानी की वर्थ नहीं बढ़ेगी, आप लोगों को आपके करियर तबाह हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में बैठ के, मेलबर्न में बैठ के, ब्रैडफोर्ड में बैठ के, हम लोग जो मर्जी कर लें, वी आर गोइंग टू रिमेन पाकिस्तानीज, वी बेटर वर्क फॉर पाकिस्तान। इधर ब्रांड वर्थ ऊपर जानी है, उधर आप लोगों का ओवरऑल बिगर बेनिफिट अचीव हो जाना है। सो मैं किसी कन्फ्यूजन में नहीं हो गया, ओ बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदे हैं। नहीं, फ़ायदा पाकिस्तान के अंदर ही से जनरेट हो सकता है, बाहर के लोगों को भी और बाहर के पाकिस्तानियों को भी और लोकल पाकिस्तानियों को भी होना। लेकिन आपका घर ही नहीं इन ऑर्डर आ रहा तो हम क्या करें। एक जरदारी की वजह से मैं पता है किधर किधर जलील हुआ, आपको बता नहीं सकता हूँ। लिटरली नो, मैं असली में बता रहा हूँ। मैं टोरंटो में जलील होता था कि जरदारी, ओके यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था उस वक्त, और मेरे कोलीग्स मेरे पे शक करते थे कि ये पाकिस्तानी है, तो ये ना ये पीछे थे, क्योंकि बजट मेरे, मैं डिसीजन मेकर था कि वी कैंट, मतलब हर बंदा अफेक्ट करता है ना, और लीडरशिप इतना बड़ा अफेक्ट डालती है कि हर नीचे वाला बच्चा, घर का बाप चोर हो, बाकी सब ऑटोमेटिकली चोर में शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है। आपके इंग्लैंड के पैदा हुए बच्चों को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के बच्चों का ब्रांड ठीक हो रहा हो। आपको पाकिस्तान नहीं बुला रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि अगर न्यूयॉर्क में आपके बच्चों का करियर सही करना है, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स पाकिस्तान अपलिफ्ट। ये ब्रांड ठीक नहीं होगा तो सॉरी, आप भी गए। आप चाहें ना चाहें, हम एक ही कश्ती में सवार है, जितने मर्जी दूर चले जाएं आपकी कश्ती लेके। सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपको जो है वो एडवाइस की गई है, मशवरा दिया कि आप जो है उनकी नीश में एंटर ना हो, तो सेम इज लाइक वुड यू लाइक कि वो भी या कोई और भी आपकी नीश में ना है? मेरी नीश इस तरह है नहीं। देखें, आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, मिर्ज़ा साहब हों या कोई और हो, ठीक है, तारिक मसूद साहब हों, कोई भी एनीबॉडी, मैंने उनको एज अ प्रपोनेंट टू बिगर चेंज देख रहा था। और मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा बड़ा प्रपोनेंट टू बिगर चेंज इस वक्त कैनवस पे है नहीं। अच्छा, यूथ, क्योंकि देखें चेंज सिर्फ यूथ में होती है, बाबा नहीं चेंज होना, जो मर्जी कर ले मजबूरी होती है। एक उसकी एज नहीं होती, एनर्जी नहीं होती उसकी, सेकंड उसका ईगो डेवलप हो गया होता है इतना कि अब मैं वैसे गलत साबित हो सकता हूँ, वो एरोगेंस में चला जाता है, रिवर्स स्पिन कहते हैं उसको। यूथ को गलती की गुंजाइश होती है, एक्चुअली वो चेंज होने को इस वक्त डेफिनेशन में कूल समझ चुका है। ये है असल में जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूथ इनको सेलिब्रिटी बना रहा है। हमारी पिछली नस्लें इस्लाम से शर्मसार होकर सैनों में जाती थी, आपको पता ना। सोचें, अपने आप को मुसलमान कहते हुए ना डरते थे कि यार वो लगेगा पेंडू। ये हमारे माँ और बापों की नस्लें, माने तो सही, सच बात बता रहे हैं। मौलवी मदरसे में क्यों एहतजाजन मुसलमानों ने अपने बच्चे नहीं डाले? बिकॉज पेंडू हो जाएंगे। साम हाओ हमें पता नहीं क्यों अपने आप को झूठे दिलासे देने की प्रैक्टिस कराई गई है। मैं वो सच बता रहा हूँ आपको, मेरे घर वालों ने भी मेरे बच्चे को मदरसे में नहीं डालने देना था कि साहिल मियाँ हार्वर्ड और जेल ख़त्म हो गई थी, आपने पेंडू कर दिया बच्चा, घर में कुरान पढ़ा दो ना। अब क्या कुरान पढ़ाना उन्होंने, वही जो इस वक्त रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ इस्लाम देनी थी उसको, क्योंकि उसमें जान नहीं जाती, जहाद नहीं करने पड़ते, सियासत नहीं करनी पड़ती, रोडों पे नहीं आना पड़ता, पत्थर गोलियां नहीं खानी पड़ती, रोज़ नमाजें पढ़ बस, ठीक। दुपट्टा करना इस्लाम था पाकिस्तान का, ठीक है। मस्जिद जा रहा है तो वो अबू बकर और अली के नाम के ऊपर ये इतने, वो तो मोमिन बच्चा है इसका, तो मस्जिद जमात के साथ नमाज पढ़ती। ये पिछली नस्लें गुजरी हमारी। ऐसे नहीं भुट्टो और जरदारी और नवाज शरीफ टाइप लोग पार्लियामेंट में बैठ गए।